गुड मॉर्निंग क्लास। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 2। आपका सेक्शन नंबर 2 है कोडिंग थ्योरी फाइनाइट फील्ड। तो हम अब पहले इसमें आपको फाइनाइट फील्ड जो आपने ग्रुप सेटिंग्स में भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड और अलजेब्रा में भी आपने पढ़ा होगा उसकी सारी डेफिनेशंस इसमें यूज़ होंगी। और जो अभी थ्योरम्स कराऊंगी वो आपने पहले भी करी हुई हैं बट मैं फिर भी आपको एक बार रिव्यू करा दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वी नो दैट इफ आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, कि अगर ये कॉम्पिटिटिव रिंग होगा यूनिटी के साथ और आई उसका आइडियल होगा देन आर बाई आई क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। इफ़ अगर ये आई क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफाइन है इसकी। तो हम एलिमेंट भी कैसे उठाते हैं उसमें, जैसे मुझे अगर यहाँ से कोई एक्स उठा लिया मैंने तो क्या किस टाइप के होते हैं, एक्स प्लस आई और एक्स वाई उठाए हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स प्लस आई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को हम सेपरेट करके और ये आइडियल ऐड हो जाता है उसमें। तो वो ये आइडियल वाली डेफिनेशन से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, लेट आर इज इक्वल टू जेड। अगर ये जेड मैंने उठाया है आर को देन आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ऑल्सो एन आइडियल आई ऑफ जेड इज मैक्सिमल इफ आई इज जनरेटेड बाई अ प्राइम पी। कि वो जो है आइडियल कब बनेगा, आई जो है जेड का जेड इज मैक्सिमल, ठीक है। उसको मैक्सिमल आइडियल कब बोलेंगे, अगर आई जो है उसे जनरेट होगा किसी प्राइम से, मतलब आई उसे जनरेट होना चाहिए तभी मैक्सिमल आइडियल बनेगा। thus if p is prime then I is equal to p into z is a maximal ideal of z and therefore z by pz is field of p elements, ठीक है। कि वो जो है मेरे पास मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा और ये क्या बनेगा फिर z, अगर ये मैक्सिमल आइडियल होता है तो ये क्या बनेगा z by pz। अभी ऊपर बताइए ना डिफाइन कि r by i फील्ड कब होगा, अगर ये मैक्सिमल आइडियल होगा। तो अगर वो मैक्सिमल आइडियल बन गया z का तो z by pz क्या बन जाएगा फील्ड। और ये क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है कि इतने एलिमेंट उसके अंदर होंगे। नेक्स्ट लेट एफ बी ए सब फील्ड ऑफ के। एफ इसका सब फील्ड है कोई, ठीक है, एफ सब फील्ड है के का। देन के मी बी व्यूड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ देन द डायमेंशन ऑफ के और एफ इज कॉल्ड। तो कि उसको हम वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं। और फील्ड से फील्ड क्या होता है आपका कम्यूटेटिव डिविजनिंग, जो भी होगा वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं, द डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ के ओवर एफ की, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन ही तो आपकी वो डिग्री बनाती है ना, एंड वी में राइट उसको हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू ये डिग्री होती है उसकी। फील्ड पी इज कॉल्ड अ प्राइम फील्ड इफ पी हैज़ नो प्रॉपर सब फील्ड। उसको प्राइम कब बोलेंगे, जब उसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दो फील्ड्स मैंने उठा लिए, पी क्या मैंने सेट ऑफ रेशनल्स का उठाया और एक जेड बाई पी जेड की फॉर्म में उठाया। आर प्राइम फील्ड्स होते क्योंकि इनका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता। ऑल्सो वी नो दैट इफ पी इज प्राइम फील्ड देन पी की अगर वो प्राइम फील्ड है तो या तो वो क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर जेड बाई पी जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट है लेट एफ बी अ फील्ड एंड एफ लैम्डा बी द सेट ऑफ ऑल सब फील्ड्स ऑफ एफ देन पी को हम उसकी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे इज अ subfield of f having no proper subfield and therefore p is a prime field। p is called a prime subfield of f कि उसका कोई proper subfield नहीं होगा उसको प्राइम, क्योंकि वो p प्राइम फील्ड है तो p is called a prime subfield of f। ये छोटी छोटी सी डिफाइन थी, इनको आप ग्रुप्स की ग्रुप सेटिंग से भी एक बार रीड आउट कर लेना। अब फर्स्ट जो है हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम नंबर 1, लेट f be a finite field then there exists a prime p and a positive integer n such that order of f is equal to p power n। कि उसका ऑर्डर कि अगर f फाइनाइट फील्ड है और एक प्राइम p एग्जिस्ट करता है और एक पॉजिटिव इंटीजर कि हम उसको p पावर n में उसके ऑर्डर आ जाता है। तो प्रूफ देखो, f कोई भी फाइनाइट फील्ड है, p प्राइम सब फील्ड है। तो अगर वो प्राइम सब फील्ड है तो अभी बताई थी डिफाइन कि या तो क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर वो z बाई पी जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर है। अब सिंस वो फाइनाइट है तो वो क्या हो मतलब सेट ऑफ रेशनल तो इनफाइनाइट होगा, उसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो बचेगी कौन सी चॉइस हमारे पास, जेड बाई पी जेड। तो जेड बाई पी जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। नाउ पी इज सब फील्ड ऑफ एफ, वो एफ का सब फील्ड है, पी जो है एफ का सब फील्ड है तो देयरफॉर एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर पी, ठीक है। क्योंकि सब फील्ड से फील्ड निकलेगा और फील्ड से वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो एफ जो है वो क्या बन जाएगा, वो एक वेक्टर स्पेस ओवर पी। अगेन एफ जो है फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है तो इसकी डिग्री ओवर पी क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। डिग्री फाइनाइट होगी, मैंने उसको लेट कर लिया कि उसकी डिग्री क्या है, एन है। देन अगर डिग्री एन है, डिग्री का मतलब उसकी फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है। अगर वो डायमेंशन एन है तो एन उसके बेसिस, एफ हैज़ अ बेसिस x1 x2 xn ओवर पी कि उसके बेसिस फॉर्म करेगा।
तो बेसिस मीन्स अगर मैं कोई भी एक्स उठाती हूँ एफ से तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उतने स्केलर्स आएंगे और उस एक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखो एक्स को मैंने कैसे लिख दिया, a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन an xn, जहाँ पर सारे ए आई कहाँ से आए हैं, पी से। अगर वो पी से हैं दिस इम्प्लाइज ए आई एज एग्जैक्टली पी चॉइसेस, क्योंकि पी हमारे पास जो था वो किसके आइसोमॉर्फिक था, जेड बाय पी जेड के। इसका मतलब उसको ऑर्डर पी है, उस किसी कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो पी चॉइसेस दे सकता है। इसका मतलब ए आई की कितनी चॉइसेस होंगी, पी चॉइसेस होंगी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू एक्स हैज एग्जैक्टली, तो देखो एक्स इसमें से उठाया था, इसके लिए फर्स्ट a1 के लिए ए आई की पी चॉइसेस है, इसके लिए भी पी, इसके लिए भी पी, एन तक पी चॉइसेस है, मतलब पी इंटू पी एन टाइम्स चॉइसेस होगी। तो अगर ये एन टाइम्स हो जाता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, पी पावर एन की फॉर्म में। तो एक्स का जो ऑर्डर है एफ का वो कितना हो गया, पी पावर एन। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम थी आपकी कि अगर वो फाइनाइट होता है तो आपके पास क्या होता है, एक प्राइम पी आता है और एक पॉजिटिव इंटीजर एन होता है, उसका ऑर्डर क्या बनता है, पी पावर एन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है आपके पास ये। ओके, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है आपकी, इफ एफ इज अ फाइनाइट फील्ड देन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ स्टार। अब देखो जब हम आइडेंटिटी को हटा देते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनता है ना, एबिलियन फॉर्म करता है, इज अ साइक्लिक ग्रुप। अब उसको साइक्लिक बताना है, मतलब वो किसी एलिमेंट, उसका ऑर्डर उसके एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ जाए या उससे जनरेट हो जाए तो वो साइक्लिक बन जाता है। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखो, लेट एफ बी अ फाइनाइट फील्ड। अभी किया हमने कि अगर फाइनाइट फील्ड है तो एक पी आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा, सच दैट ऑर्डर क्या बन जाएगा उसका, पी पावर एन। उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नाउ एफ स्टार जो है मेरे पास एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी हटाने के बाद जो बनता है मेरे पास वो क्या फॉर्म करता है, एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और उसका ऑर्डर देखो, एफ का ऑर्डर क्यू था और ये सिंगल एलिमेंट का 1, तो क्यू माइनस 1 हो गया। ठीक है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर एम बी द एक्सपोनेंट ऑफ एफ स्टार, कि हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर एम उठाया जो इसका एक्सपोनेंट है। मैं एक्सपोनेंट की डेफिनेशन देखो क्या होता है, एफ इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन द पॉजिटिव इंटीजर एम इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ जी इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर उसका एम होगा। और अगर कोई और जी में से आ जाता है एलिमेंट, उसका ऑर्डर जो है इस एम से हमेशा लेस रहेगा। ठीक है, नाउ एफ स्टार इज एबिलियन ग्रुप, वो एबिलियन है, देयरफॉर ऑर्डर जो है उसका क्या होगा, किसको डिवाइड करेगा, एम को डिवाइड करेगा, जितने भी हम बी इसमें से उठा, क्योंकि जब एबिलियन ग्रुप होता है उसी के लिए हमारी ये एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी हम उठाकर चलते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटीजर एम उसका एक्सपोनेंट है तो ऑर्डर जो है उसका क्योंकि एक्सपोनेंट में ये सेटिस्फाई होगा और यहाँ से ये से लेस है तो ये इसको डिवाइड करेगा हर एक बी के लिए। हेंस फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ स्टार, कि जितने भी हम इसमें से उठाते हैं उसका ऑर्डर क्या बनता है, एम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर एम इज इक्वल टू 1, तो वही आया यहाँ पर, ए पावर एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए पावर एम इज इक्वल टू मीन्स ए पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये किसका रूट है, एक्स पावर एम माइनस 1 का। ठीक है, तो वही लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम माइनस 1 का। अब भी जेड बाई पी जेड प्राइम सब फील्ड होता है एफ का, देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार इज द रूट ऑफ एफ एक्स की, वो इसका सब फील्ड है। ठीक है, एफ स्टार सब फील्ड ऑफ एफ, देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार इज द रूट ऑफ एफ एक्स। और ये तो हमने लिखा ही है कि ये जो मेरे पास इसका हर एक एलिमेंट इससे का रूट बनता है और वो किससे बिलोंग करेगा, ये पोलिनोमियल किससे बिलोंग करेंगे, इस फील्ड से, पी से। तो नेक्स्ट वी नो दैट एफ एक्स जो है हैज एट द मोस्ट, पता है जितनी डिग्री है उतनी उसकी रूट्स निकलते हैं, तो एम रूट्स होंगी इन एन एक्सटेंशन ऑफ पी। सिंस एफ स्टार का ऑर्डर क्यू माइनस 1 था, इट फॉलोज दैट क्यू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एम होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स किसके रूट्स हैं, एक्स पावर एम माइनस 1 के, मतलब एम तक जा सकता है, एम से कम नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखो, अब क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है इसका रूट है, मीन्स इसमें एम तक जा सकते हैं, ऑर्डर एम से लेस हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसका ऑर्डर क्यू माइनस 1 है, इसका मतलब क्यू माइनस 1 जो है लेस देन इक्वल टू एम होगा। अगेन एक्सपोनेंट ऑफ एफ स्टार इज एम, देयर दिस इम्प्लाइज एक्सपोनेंट अगर वो है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम होगा। लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या होगा, ऑर्डर जो एफ है एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ये एफ स्टार के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मीन्स एम जो है इसका ऑर्डर एम था, इसका ऑर्डर क्यू माइनस 1, तो एम जो है क्यू माइनस 1 को डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये लेस देन इक्वल टू रहेगा इससे।
यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा। हेंस m जो है Q-1 के इक्वल हो गया। हेंस देयर एग्जिस्ट एलिमेंट a बिलोंग टू f स्टार सच दैट ऑर्डर ऑफ f जो है Q-1 के इक्वल था, और Q-1 f स्टार का ऑर्डर था, m जो है a का ऑर्डर था, तो ऑर्डर ऑफ a के इक्वल हो गया। यानी कि आपका f स्टार का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल हो गया, तो वैसे जनरेट होगा। अगर वो एलिमेंट से जनरेट हुआ तो वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड थ्योरम थी। यहाँ तक आप पढ़ोगे, कोई डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में डिस्कस करोगे। ओके।